जब कोई सपना देखता है तो या वो सिर्फ एक सपना बनकर रह जाते हैं या फिर बन जाता है इतिहास। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा ही इंसान की जिनकी जिंदगी खुद एक मिसाल है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत रत्न, एक ऐसा लीडर जो हर हिंदुस्तानी के दिल में बसता है। शुरुआत एक छोटी सी जगह से। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम, तमिलनाडु के एक हम्बल मुस्लिम फैमिली में हुआ था। उनका घर समुद्र के किनारे था और उनके पिताजी एक बोट ओनर थे। छोटी सी उम्र में ही कलाम समझ गए थे कि जिंदगी आसान नहीं है। उन्होंने स्कूल के बाद अखबार बेचना शुरू किया ताकि घर का खर्चा चल सके। एक दिन वो धूप में, हवा में, बारिश में अखबार बनते रहे होते और दूसरे दिन वही लड़का बन जाता है भारत का राष्ट्रपति। क्या कहानी थी इस सफर के पीछे, आए जाने। पढ़ाई, जुनून और सपना। कलाम बचपन से ही पढ़ाई में ब्रिलियंट थे। मैथ और साइंस उनके फेवरेट सब्जेक्ट थे। रामेश्वरम के पंचायत स्कूल से शुरुआत करके उन्होंने चोर्स हायर सेकेंडरी स्कूल तक की पढ़ाई की। उनके बाद कलाम ने एसटी जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया, पर उनका असली जुनून था इंजीनियरिंग, खासकर एरोनॉटिकल्स। उनका सपना थी कि वो फाइटर पायलट बने, इसलिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। एमआईटी में उनका एक ही गोल था, डिजाइन करना एक एयरक्राफ्ट। वहीं से उनके सपनों को पंख मिलने लगे। इसरो और डीआरडीओ, मिसाइल मैन का जन्म। ग्रेजुएशन के बाद कलाम ने काम शुरू किया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जहां उनका पहला प्रोजेक्ट था एक होवरक्राफ्ट बनाना। लेकिन असली ब्रेक थॉट आया जब उन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिला। इसरो में उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स बनाने में की रोल प्ले किया। 1980 में उनका बनाया SLV-3 ने सक्सेसफुली रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च किया और भारत बन गया एक स्पेस पावर। फिर DRD में लौटकर उन्होंने पृथ्वी अग्नि जैसा मिसाइल डिजाइन किया। इसलिए उन्होंने कहा गया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति भवन तक का सफर। 2002 में भारत ने एक नया इतिहास लिखा जब डॉक्टर कलाम बने 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनका राष्ट्रपति पद के टेन्यूर 2002 से 7 तक था, नॉन पॉलिटिकल, पीपल सेंट्रिक और फुल ऑफ इंस्पायरेशन। जो बचपन से मिलती उससे सपने दिखने को कहते। उन्होंने भारत के फ्यूचर लीडर्स में होप जगाया। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो हमेशा स्टूडेंट ही रहे, एक इंटरनल लर्नर। सोच जो जिंदगी बदल दे। डॉक्टर कलाम सिर्फ एक साइंटिस्ट या राष्ट्रपति नहीं थे, वो एक थॉट लीडर थे। उनकी लिखी हुई किताबें जैसे फायर, विंग्स ऑफ फायर, इग्निटेड माइंड्स, इंडिया 2020 हर यूथ के लिए एक रोड मैप है। उनका फेवरेट क्विट था ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। उन्होंने हमेशा कहा, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। एक सितारा बुझ गया। 27 जुलाई 2015 में डॉक्टर कलाम शिलोंग में एक स्पीच दे रहे थे स्टूडेंट के बीच में। वही उनका हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। उनके अंतिम शब्द थे, फनी गाय,
आर यू डूइंग वेल उनकी ऑडियंस से। उनकी मौत ने भारत को एक ऐसा गम दिया जिसे भूल पाना मुश्किल है, लेकिन उनकी लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगी। कलाम सर की सीखे हुए। डॉक्टर कलाम की कहानी सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं, एक सोच है। एक, कभी भी अपनी सूरत से शर्माओ मत। 2, सपने सिर्फ रात को सोने के लिए नहीं, दिन में जीने के लिए देखो। 3, मेहनत और ईमानदारी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। 4, फेलियर से कभी डरते नहीं, उससे सीखते हैं। उन्होंने इंडिया के लिए सोचा, लिखा, किया और इसीलिए उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने हमें सिखाया कि छोटी सी जगह से निकलकर भी पूरा विश्व जीत जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही सितारों की कहानी सुना तो आप भी सब्सक्राइब करिए सितारों की कहानी को, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए ऐसे ही सितारे जो रोशनी देते हैं अंधेरे में भी।